देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पैसों के लिए पूरा का पूरा गांव बेच देते हैं, और दूसरे वो जो बिना कुछ कहे पूरे के पूरे गांव को बचा लेते हैं। आज की कहानी एक ऐसे गरीब किसान की ही है। एक गांव था धर्मपुर। गांव के बीचों बीच एक टूटी झोपड़ी में रहता था रामू। बड़ा गरीब किसान था, सीधा साधा, भोला वाला, लेकिन दिल का इतना साफ कि लोग कहते रामू तो भगवान का भेजा हुआ आदमी है। लोग उसकी अच्छाई का मजाक भी उड़ाते। अरे रामू, ये दुनिया तेरी बलबन से हाथ नहीं समझती, थोड़ा चालाक बनना सीख यार। रामू हंसकर जवाब देता, चालाकी मैं छोड़ देता हूँ उन लोगों के लिए जो धोखा देते हैं। मैं बस धरती माँ की सेवा करता हूँ। एक दिन गांव में दो सफेद कपड़े पहने सेठ आए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लिए हुए, आसपास चमचे और मुंह पर नकली मुस्कान। उन्होंने पूरे गांव को चौपाल में बुलाया और बोले, गांव वालों, हम इस गांव की जमीन में बड़ा कारखाना लगाएंगे, आप सबकी जमीन खरीदेंगे और सबको मोटा पैसा देंगे, आप लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? पैसे का लालच सुनकर कुछ गाँव वाले उछल पड़े। किसी को नया घर चाहिए था, किसी को शादी करनी थी, किसी को कर्ज चुकाना था। बस सेठों की बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। रामू चुपचाप सब सुन रहा था और उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, इतने बड़े सेठों को हमारी साधारण सी जमीन में अचानक क्या दिख गया? रात को वह दरवाजे पर बैठा सोचता रहा। नदी से आती हवा उसे जैसे चेतावनी दे रही थी। अगली सुबह उसने पता लगाया कि ये लोग नदी के पास का पूरा इलाका चाहते हैं। रामू बोला, नदी के पास कारखाना मतलब गांव की जीवन रेखा खतरे में। उसका शक गहरा हो गया। दूसरी ओर गांव वाले लगभग तय कर चुके थे, सेठ जी हमारी जमीन ले लीजिए, हमारी जमीन ले लीजिए। लालच का नशा इतना था कि कोई रामू की बात सुनना ही नहीं चाहता था। लोग बोले, अरे रामू, तू हमसे ज्यादा समझदार है क्या? हमको तो मौका लग रहा है और तू डर रहा है, शक कर रहा है। रामू दिल में दुखी था। वह समझ गया, अगर मैं सीधे सीधे समझाऊंगा तो ये लोग और भड़केंगे, फिर दिमाग से खेलना पड़ेगा। अगले दिन रामू चौपाल पर पहुंचा। लोगों को लगा कि यह अब अपनी जमीन बेचने वाला है। सेठ मुस्कुराए, हाँ भाई, आपका नाम? रामू मेरा नाम है। बेचोगे जमीन? तैयार हो, कितने में बेचोगे? रामू शांत आवाज में बोला, सेठ जी, बेच तो दूंगा, जरूर बेच दूंगा, पर 3 सवालों के जवाब आप दे दें, फिर सौदा पक्का। गांव वाले चौंक गए। रामू अपनी जमीन बेच देगा? उधर सेठों को लगा कि सीधे सीधे किसान का सवाल होगा, फंस जाएगा। कहा, पूछो। पहला सवाल पूछा, कारखाना किस चीज का बनेगा? सेठ बोले, खाद का कारखाना। दूसरा सवाल, क्या आपके पास सरकार की अनुमति है? नदी का पानी प्रदूषित नहीं होगा, इसका सबूत? दोनों सेठ चुप, पसीना बहने लगा। तीसरा सवाल, कारखाना 6 महीने बाद अगर बंद हो गया तो क्या आप हमारी गांव की जमीन वापस कर देंगे? सेठों का चेहरा उतर गया। गांव वाले पहली बार शक करना सीख गए। रामू बोला, चलिए तहसीलदार साहब को बुलाते हैं, अगर आपके दस्तावेज सही निकले तो मैं अपनी जमीन सबसे पहले बेच दूंगा। दोनों सेठ घबरा गए। तहसीलदार का नाम सुनते ही वे उठे और बिना कुछ बोले अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर भाग गए। गांव वाले अवाक। सरपंच ने रामू को गले लगाया, कहा, भैया, तूने हमें सोचना सिखाया कि कागज की बात, कि सरकार का लाइसेंस है कि नहीं, सरकार की आज्ञा है कि नहीं, यह सब तो हमने सोचा ही नहीं। बेटा, तूने तो गाँव को बचा लिया, हम सब तो लालच में अंधे हो गए थे। दूसरे लोग भी बोल पड़े, हमने सोचा तू इतना सीधा है, भोला है, लेकिन असली दिमाग तो यार तेरे पास है। रामू मुस्कुराते बोला, मैं चालाकी नहीं जानता, बस अपना गांव किसी की नजर में नहीं आने देना चाहता। उस दिन पूरा गांव रामू के नाम का कीर्तन करता रहा और ढोल बजा बजा कर लोग नाचते रहे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें।